हमारा जो जनरल टर्म है ऑलरेडी मैं बोला था कि ए प्लस बी का जो एन है, ओके, इसका जो ये एक्सपांड करें एन सी जीरो, ए का पार ये एन माइनस जीरो एन, बी का पार जीरो, एन सी टू, ए का पार एन माइनस टू, ये बी का पावर टू, ये सबट्रैक्ट करोगे और ये रहेगा, ओके, ये एन सी थ्री, ए का पार एन माइनस थ्री, बी का पार थ्री, ऐसे चलता जाएगा बच्चों। एक तो एनसीआर आएगा जो कि तुम्हारा जनरल टर्म है, ए टू द एन माइनस आर और ये बी टू द आर, ओके। नेक्स्ट ऐसे चलता जाएगा एनसीएन, ए का पार एन माइनस एन जीरो और बी का पार एन, ओके। ये तुम्हारा जनरल टर्म है बच्चों, ओके, ये बी का पार एन। तो हमारा मैं बोल रहा था ये फर्स्ट टर्म है, ओके, ये फर्स्ट टर्म में, ये सेकेंड टर्म में, ये फर्स्ट टर्म यहाँ पर एनसी वन में छोड़ दिया, एनसी वन छोड़ दिया थोड़ा, ओके। यहाँ पर ये एनसी जीरो, उसके बाद एनसी वन, ओके। तो बच्चों हमारा जो पढ़ा जा रहा था ये एनसी जीरो, ए टू द बी टू द जीरो, अगेन एनसी वन, ए का पावर एन माइनस वन, बी का पावर वन, फिर एनसी टू, ओके, एनसी टू, ए का पावर एन माइनस टू, ये बी का पावर टू, एनसी थ्री, ये चलता जाए, ओके। तो बच्चे ये फर्स्ट टर्म में, ये तुम्हारा फर्स्ट टर्म में, और ये सेकेंड टर्म में, ये थर्ड टर्म में, ये फोर्थ टर्म। देखो ये थ्री होने से फोर है, ये टू होने से थ्री है, तो ये टी आर प्लस वन टर्म आएगा। तो फिर से बोल रहा हूँ, ये थ्री होने से फोर है, ये टू होने से थ्री है, ये वन होने से टू है, जीरो होने से वन है, ओके। मीन्स यहाँ पर बढ़ता है टू, एक तो बड़ा है टू, टी थ्री जो है ये एक बड़ा है, टी थ्री थर्ड टर्म, तो यहाँ पर आर में से एक बढ़ेगा, ओके। ये तुम्हारा जनरल टर्म है, एनसीआर, ए टू द एन माइनस आर इंटू बी टू द आर। ये फॉर्मूला भी चाहिए हमें, याद रखिए थोड़ा, ये बाइनोमियल एक्सपेंशन है, ओके। इसका माइनस का जो है जहाँ ऑड नंबर में ये होता है इसका, ओके। तो तुम्हारा जो a माइनस बी का बरन है, इसका एक्सपेंशन क्या है, एन सी जीरो, ए का बार एन माइनस जीरो, ओके, ए का बार एन माइनस जीरो, बी का बार एन, बी का बार जीरो। इसमें ए माइनस में क्या होता है, ऑड टर्म में ही होता है माइनस, ओके। अच्छा तुम्हारा एक ये इसको शॉर्टकट में भी तुम बच्चे लिख सकते हो, इसको शॉर्टकट में लिख सकते हो, ये समेशन ऑफ ये आर का वैल्यू जीरो से शुरू होगा, ओके, आर का वैल्यू जीरो से शुरू होगा, एंड में ये होगा, ओके। इसको शॉर्टकट में लिख सकते हो, एनसीआर, ये ए का पावर ये गिरेगा तुम्हारा ये, ओके, ए का पावर तुम्हारा एन माइनस आर, इसको शॉर्टकट में लिख सकते हैं, ए का पावर एन माइनस आर और बी का पावर आर, ये मीनिंग सेम है, आर का वैल्यू जीरो शुरू होगा, ओके, ये बी का पावर आर है, इसे शॉर्टकट में लिख सकते हो। पहला आर का वैल्यू जीरो पुट करने से एनसी जीरो, ए का पावर एन आएगा, बी का वैल्यू जीरो। नेक्स्ट आर का वैल्यू वन पुट करोगे, एनसी वन, ए का पावर एन माइनस वन, बी का पावर वन है। इसे शॉर्टकट में भी इसको लिख सकते हो, ये सॉल्यूशन ये रिप्रेजेंट करता है ये पूरा टोटल, ओके। और ये माइनस का देखिए एनसी जीरो ए, ये जहां पर इसका ऑड है वो नेगेटिव होता है माइनस का, ए का पावर एन माइनस वन, बी का पावर वन, एन सी टू, ए का पावर एन माइनस टू, बी का पावर टू, ये ऑलरेडी तुम जानते हो उसका, ओके, बी का पावर टू, ये एन सी थ्री ऑड है तो नेगेटिव आएगा,
ए का पावर क्या है, ये माइनस का ऑड में नेगेटिव आता है, ए का पावर n माइनस 3, ए का पावर n माइनस 3, बी का पावर 3, ऐसे चलता जाएगा। ये -1 टू द्वारा आर, ये -1 टू द्वारा आर आएगा। ओके, ये -1 टू द्वारा आर, ये NCR ए टू द्वारा n माइनस आर, बी टू द्वारा, ऑड में नेगेटिव आएगा। ओके, ऑड में नेगेटिव आएगा, ऐसे चलता जाएगा। NCN ए का पावर 0, बी का पावर, ये डिपेंड करता है यहाँ पर, ये भी द्वारा ये -1 का पावर कितना n आएगा। ओके, ये अगर ऑड है तो नेगेटिव आएगा, इवन है तो पॉजिटिव आएगा। ठीक है, और इसका जनरल अगर a माइनस बी का पावर n है, इसका जनरल टर्म का फॉर्मूला है ये TR+1, क्योंकि TR+1 इसलिए है, उसी तरह ये फर्स्ट टर्म में, और ये सेकेंड टर्म में, ये थर्ड टर्म में, जो 2 है इनमें से 3 है, ये फोर्थ टर्म में, ये 3 है से 4, इसी तरह ये R होने से R+1 है, ये जनरल टर्म है TR+1 टर्म। ओके, दैट इज योर NCR ए टू द n माइनस आर इंटू बी टू द आर। लेकिन ये डिपेंड कर रहा है यहाँ पर, ये डिपेंड कर रहा है, ये -1 टू द आर का ऊपर डिपेंड कर रहा है, -1 टू द आर अगर ऑड है ये नेगेटिव आएगा। ओके, ये -1 टू द आर रहेगा, NCR -1 टू द आर, दैट इज TR+1। आर अगर ऑड है ये नेगेटिव आएगा, आर अगर इवन है पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, और इसी तरह ये जैसा लिखा गया है, इसी तरह इसको शॉर्ट में इसको लिख सकते हो, ये समेशन ऑफ आर का वैल्यू 0 से लेके n, ये -1 टू द्वारा आर। ओके, -1 टू द्वारा आर, इसी का ओके, ये जो जनरल टर्म है इसी को शॉर्ट में लिख सकते हो, ये वाला टोटल, ये NCR ए टू द n माइनस आर, ये बी टू द आर। ओके, ये रिप्रेजेंट करता है तुम्हारे टोटल। आर अगर इवन है, पहला 0 है तो ये 1 है तो नेगेटिव होगा, 2 है, ये जो जनरल टर्म को इसी टाइप पे लिखा जाता है। ओके, यहाँ पर भी सेम थिंग, ये जो जनरल टर्म उसी की तरह है, लेकिन ये आगे में समेशन लिख कर मीन्स ये पूरा टोटल रिप्रेजेंट करता है। तो ये जनरल टर्म इसका। ओके, अगर 1 प्लस एक्स का पावर n है, 1 प्लस एक्स का पावर n जो है, इसका जनरल टर्म जो है 1 प्लस एक्स का पावर n अगर ऐसा है, ये द्वारा आता है कि NC0 1 का पावर n होता है, 1 का पावर 1 ही होता है, x का पावर 0। NC1 1 का पावर n माइनस 1 जो है 1 ही है, x का पावर 1। ये NC2 1 का पावर n माइनस 2 जो है 1 आएगा, ये x का पावर 2। ये NC3 1 का पावर n माइनस 3 जो है वही 1 ही आएगा। ओके, और x का पावर 3, ऐसे चलता जाएगा। और इसका ये NCR x टू द r चलता जाएगा, NCN x टू द r, ये इसका जनरल टर्म का फॉर्मूला है। ओके, तो जनरल टर्म का फॉर्मूला ये TR+1 जो है, अगर ऐसा है तो इसका जनरल टर्म ऐसा होता है क्या, NCR x टू द r। ओके, और इसी को शॉर्ट में तुम लिख सकते हो, यही सेम थिंग लिखा जाएगा लेकिन समेशन रहेगा। ये समेशन r का वैल्यू 0 आएगा अप टू n, ये x टू द r आएगा। r का वैल्यू 0 डालोगे, ये पहला ये यहाँ पर थोड़ा लिखा जाएगा, NCR लिखा जाएगा। ओके, NCR x टू द r लिखा जाएगा। r का वैल्यू 0 डालोगे, ये इसको पहला 0 पुट करने से NC0 x टू द r 0, नेक्स्ट r का वैल्यू 1 2 3 अप टू n तक जाएगा। इसका r का वैल्यू ये टोटल ये रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये टोटल रिप्रेजेंट करता है, ये शॉर्ट पे इसको लिखा जाता है। इसको एक्सपांड करोगे यही चीज आएगा, ये जनरल टर्म। अगर 1 माइनस एक्स का पावर n होता है, 1 माइनस एक्स का पावर n होता है, ओके, देन इसका जनरल टर्म ये, पर इसका एक्सपेंशन क्या होता है, इसमें ऑड में माइनस होता है, NC0 x का पावर 0, ऑड पे नेगेटिव रहेगा, अगर NC1 x का पावर 1,
NC2x² NC3x³ NC4x4, इसे ऑड में इसका नेगेटिव रहेगा। ये -1 टू द r, ये -1 टू द r NCr x टू द r। ये अगर r ऑड है तो नेगेटिव आएगा, r अगर इवन है तो पॉजिटिव आएगा। अगेन ये इसका एक्सपेंशन बाइनोमियल एक्सपेंशन ये है कि ऑड में इसका नेगेटिव आता है। ये उसके बाद फाइनली ये n का ऊपर डिपेंड करता है, अगर ऑड है नेगेटिव आएगा। इसका जनरल टर्म का, इसका ये वाला इसका जनरल टर्म है। ओके, क्या जनरल टर्म है? ये द्वारा Tr+1 क्या जनरल टर्म है? ये -1 टू द्वारा NCr -1 टू द्वारा NCr ये -1 टू द्वारा NCr x टू द्वारा, अगर ये ऑड है तो नेगेटिव आएगा। ये जनरल टर्म हो गए। अब चलिए इसका ऊपर प्रॉब्लम्स, ये सब फॉर्मूला याद रहा जनरल टर्म का, सभी का फॉर्मूला बच्चे याद रहा सभी का, ये चारों का। ये जनरल टर्म का फॉर्मूला है, ये जनरल टर्म का फॉर्मूला इसका, और इसका ये जनरल टर्म का फॉर्मूला है, और इसका ये जनरल टर्म का फॉर्मूला है। अब चलिए इस जनरल टर्म से प्रॉब्लम्स करते हैं। ओके, जैसे एपी में तुम्हारा हेल्प करता है थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म हेल्प करता है निकालने के लिए, ये जनरल टर्म में उसी तरह हेल्प करेगा। फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म क्या आएगा, सिक्स टर्म क्या आएगा। ओके, क्वेश्चन ये है कि द्वारा बोलता है कि फाइंड द जनरल, राइट द जनरल टर्म, एंड ये पहला 3 4 5 6 करते हैं, उसके बाद 1 करते हैं। ओके, क्वेश्चन ये है कि राइट द जनरल टर्म ऑफ दिस एक्सपेंशन। तो देखिए जनरल टर्म जो है x² - y⁻6, इसका जनरल टर्म निकालना है। ये नेगेटिव है, ये Tr+1 जनरल टर्म का फॉर्मूला है Tr+1। यहाँ पर n6 है। ओके, एक बार x² है। अच्छा, ये पहला सब्ट्रैक्ट होता है 6 - r। ओके, अच्छा ये नेगेटिव है तो ये -1 टू पर r रहेगा, नेगेटिव है तो -1 टू पर r रहेगा। -1 टू पावर इंटू 6r x का पावर 6 का, ये a है, ये है, और ये b है, ये y का पावर r। ये हमारा जनरल टर्म निकालना है। ये -1 टू द r 6r, ये थोड़ा मल्टीप्लाई होगा x का पावर, मल्टीप्लाई से ये एक्सेल ऐसे मल्टीप्लाई होता है। ये 12 - 2r इंटू y टू द r, ये आपका आंसर है जनरल टर्म का। ठीक है, नेक्स्ट बच्चे इसका निकालिए, आप खुद निकालिए। सेकंड 4 नंबर का ये क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 4 का थोड़ा निकालिए जनरल टर्म। देखिए इसका जनरल टर्म निकालना है क्वेश्चन नंबर 4 का। ये क्या दिया, x² - yx का पावर 12। ये x² - yx का पावर 12, इसका जनरल टर्म निकालना है। ये नहीं, यहाँ पर 12 है, ये माइनस है तो -1 टू द r, ये 12cr। ओके, ये सब्ट्रैक्ट होगा x² का पावर 12 - r। अगेन ये xy पर r। ठीक है, ये माइनस था इसलिए ये रहेगा -1 टू द r। ये -1 टू द r, ये 12cr, ऐसे मल्टीप्लाई होता है। 12 इंटू 2 कितना, 12 इंटू 2 24 आएगा, -2r। देन ये x का पावर r और ये y का पावर r।
देन इस द्वारा -1 टू द्वारा ये 12CR, ये x का पावर 24, इसको ऐसा कर सकते हो बच्चे, x का पावर 24 डिवाइडेड बाई x का पावर -2। नहीं तो सुनिए, ये हमारा क्या होता है, इनटू में पावर ऐड हो जाता है, ये और ये पावर ऐड हो जाएगा, 24 - 2r, इनटू में बेस सेम हो जाता है तो पावर ऐड हो जाता है, ऊपर का पावर ऐड हो जाता है, इनटू में बेस सेम हो तो पावर ऐड होता है, -2r + r, देन ये आता है इसका बच्चों -1 टू द्वारा ये 12CR, ये x का पावर 24 - 2r + r -r इंटू y टू द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए फोर्थ टर्म निकालना है। ओके, पहले इसका जनरल टर्म लिख दीजिए, ये माइनस है, -1 टू द्वारा, ओके, n यहाँ पर 12 है, 12CR, ये x का पावर, ओके, x का पावर ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 12 - r, एंड ये 2y का पावर r, ये इसका जनरल टर्म, जो भी क्वेश्चन पूछता है जनरल टर्म निकालिए। तो फोर्थ टर्म निकालना है। ओके, तो जब फोर्थ टर्म निकालना है r = 3 आएगा, तब ये 3 + 1 फोर्थ टर्म होगा। जब फोर्थ टर्म निकालना, जैसे हमारे एपी में आपका जनरल टर्म जो n का फॉर्मूला है आपको हेल्प करता था, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, 28 टर्म, एपी में जैसे हेल्प करता था n का फॉर्मूला, जो जनरल टर्म का फॉर्मूला 28 टर्म, 22 टर्म, यहाँ पर भी इसी तरह फोर्थ टर्म निकालना है। अगर इसका एक्सपांशन करोगे तो फोर्थ टर्म में क्या आएगा हमें देखना है, इसको अगर एक्सपांशन करेंगे फोर्थ टर्म में क्या आएगा। ओके, जब फोर्थ टर्म बोलता है तो R3 होता है, तो यहाँ पर r का वैल्यू डाल दीजिए, -1 टू द 3, ये 12C3, ये x का पावर 12 - 3, अगेन ये 2y का पावर 3, पहला ये 3 होने से ये माइनस था बोल के, जो भी क्वेश्चन देता है पहले जनरल टर्म लिखिए। ओके, नेक्स्ट ये द्वारा -1 को 3 बार इंटू करोगे तो माइनस आएगा, 12C3 शॉर्टकट मेथड, 12C3 12/3, ऊपर एक कम नीचे कम, ऊपर एक कम नीचे कम, 6 2 जा, ये 11 2 जा 22, 210 आएगा। हाँ, 12C3 जो है 12/3, ऊपर एक कम नीचे कम, 2 6 जा 66, 600, ये हाँ 2 बच्चे थोड़ा गलती हुआ, 2 6 जा 12, नहीं 6, ये 3 2 जा 6 हुआ है, ये 3 2 जा 6 हुआ है हमारा, ये 12/3, ये 6 हुआ है, 6 से काट दीजिए 2 आएगा, ये 2 आने से ये आपका 220 आया। ये x का पावर देखिए कितना हो रहा है, ये x का पावर 12 - 3 कितना, 12 - 3 कितना बच्चों, 9, अगेन ये 2 का पावर 3 आएगा और y का पावर भी 3 आएगा, 2 का पावर 3, y का पावर 3, 12 - 3 9 आएगा, ये माइनस ये 220 इंटू 8 इंटू 8, 2 का पावर 3 8, ये x का पावर 9 इंटू y का पावर 3, ये आएगा आपका -800, 8 2 जा 16 1, 8 2 जा 16, तो x टू द 9 y का पावर 3, तो इसका फोर्थ टर्म ये आएगा बच्चों के। अगर इसे एक्सपांड करेंगे तो फोर्थ टर्म आएगा। जब भी ऐसा देता है पहला जनरल टर्म करोगे, इसका जो भी टर्म निकालना करो, यहाँ पर फोर्थ टर्म में R3 बनेगा। ठीक है, आंसर थोड़ा चेक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप बनाइए। क्वेश्चन है फाइंड द 30th टर्म ऑफ दिस एक्सपेंशन।
Find the 13th term of this expansion. तो ये 13th टर्म बोलते हैं तो पहला जनरल टर्म निकालिए। ये 18, अच्छा ये नेगेटिव है, ये आएगा -1 टू द्वारा 18 CR, ये 9x का पावर 18 माइनस R, 1/3 रूट x का पावर R। जब भी ऐसा बोलता है इसका जनरल टर्म, तो अगर 13 टर्म बोलता है R12 आएगा, तो T13 R12 आएगा बच्चों, 12 + 1 13, ये -1 का पावर 12, ये पॉजिटिव आ जाएगा, 18C12, 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 अगेन ये 9x का पावर 18 माइनस 12, ओके। देन बच्चों ये 1/3 रूट 3 रूट x का पावर 12, ठीक है। अच्छा मैं बच्चों बोल रहा था 18C12 किसके साथ इक्वल होगा? 18C12 जो है 18 माइनस 12 कितना बच्चों? NCR का एक फॉर्मूला है, NCR जो है NC n - R 18C6, 18C6 से इंटू इक्वल होगा। 18C6 कितना आएगा देखिए, 18 बाय ऊपर एक कम नीचे कम, कितना 17/5, 16/4, 13/2, 18/6, 17/5, 16/4, 13/2, ये 12/1, 18/6, 17/5, 16 ऊपर एक कम नीचे एक कम, ठीक है। सही हुआ, नीचे 1 होने से स्टॉप कर दोगे, ओके। देखिए 6 2 जा 12, अगेन 4 4 जा 16, और कुछ कटेगा 5 से, कहाँ कुछ गड़बड़ लग रहा है, यहाँ पर गड़बड़ लग रहा है, यहाँ गड़बड़ लग रहा है। 15 और 14 छोड़ दिए हैं। हाँ वो 5 कटना चाहिए इसलिए गड़बड़ लग रहा है। तो देखिए 18 17 15 16/4, 15/3, ठीक है, इसका 14/2, और इसके बाद 13 कितना 1, ठीक है। तो बच्चों 6 5 4 3 2 1। अच्छा देखिए ये कुछ कटेगा, 5 3 जा 15 कट जाएगा, और 4 4 जा कट जाएगा, ये हो गया बच्चों, 5 3 जा 15 कर दिया, और ये 6 3 जा काट दे, 6 3 जा 18 कट गया, 5 3 जा 15 कट गया, 4 4 जा 2 काट दे, तो बच्चों रह गया 3 × 17 × 14 × 13, कितना आया था मल्टीप्लाई करके बोल दीजिए। 3 × 17 × ये 2 शायद मल्टीप्लाई नहीं किया मैंने, कितना आया देखिए बच्चों? 6 आएगा क्या, 3 ना आके? हाँ हाँ वही 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, 5 नहीं सर, हमको पहले 3 लिखे थे तो वो गलती हो गया था, 15 15 कट, 4 4 जा 16 कट, 3 × 17 × 2 × 14 × 13, देखिए कितना आ रहा है, मल्टीप्लाई थोड़ा कैलकुलेटर में कीजिए। सर 18,564, बहुत छोटा सा वैल्यू आ गया। एक काम कीजिए, उसको ऐसे ही रखिए, देखते हैं बाद में। अच्छा ये 9x का, ये 9 का पावर कितना आएगा 6, और ये x का पावर कितना, ये x का पावर भी 6 आएगा। ये 3 को ये द्वारा क्या कीजिए, स्क्वायर पहले कर लीजिए, 3 √x का स्क्वायर कर लीजिए, उसके बाद 6 रख लीजिए,
क्योंकि ये 12 होता है, इसका स्क्वायर होने से इसके साथ सेम आ जाएगा। देखिए ये ऐसे इंटू करने से आपका 12 आता है, ये स्क्वायर पहले कर लीजिए। ओके, 18C12, 9 का पावर 6, x का पावर 6, ये इसका स्क्वायर पहले कर दिया। 12 था ना, 12 था, मैं 2 6 कर दिया। ये द्वारा क्या हुआ, 1/9 रूट एक्स का स्क्वायर x, उसका पावर भी कितना 6, तो ये भी 9 का पावर 6 x का पावर 6 कट जाएगा। 18C12 कितना है बोले थे? अरे 18C12 कितना आए थे बोला, कितना आए थे बोले? सर 18,564। ठीक है, जब भी ये बोलता है 13 टर्म, पहले जनरल टर्म करोगे, उसके बाद ये कर लोगे। एक क्वेश्चन दे रहा हूं, बनाइए आप। अच्छा, एग्जाम्पल 15 देखिए, ये दिया 2 प्लस कितना, ए का पावर कितना 50। ओके, वो बोल रहा है कि इफ 17 टर्म and the 18 term are equal, then find the value of the a। 17 टर्म क्या होगा, ये R16 आएगा। एक्चुअली हमारा TR+1 होता है ना, तो T17 जब है तो R आपका 16 आएगा। ओके, ये T17 क्या होगा, ये प्लस है तो 50C16, देन 2 का पावर ये सब्ट्रैक्ट होगा, 50 माइनस 16, अगर a का पावर ये 16 रहेगा। ये T18 जब है तो R आपका 17 आएगा, ये आएगा 50C17। ओके, 50C17, a का पावर ये सब्ट्रैक्ट होगा, और सर 2 का पावर ये सब्ट्रैक्ट होगा, पहला 2 है, 2 का पावर ये सब्ट्रैक्ट होगा, फिर a का पावर ये 17 रहेगा। अच्छा बच्चों, एक फॉर्मूला बच्चों बोला था मैं तुम्हें, NCR/NCR-1। क्या फॉर्मूला बोले, ये फॉर्मूला बहुत जरूरी है। ये फॉर्मूला बोला था NCR/NCR-1, फॉर्मूला बोले सर n-r+1/r। तो ये फॉर्मूला चाहिए, तो ये फॉर्मूला अप्लाई यहाँ पर कर दीजिए। ये 50C17/50C16। ओके, और ये a का पावर 17 है, ये a का पावर 16 डिवाइड कर दीजिए, ये डिवाइड हो गया, ये भी डिवाइड हो गया। 2 का पावर 50 माइनस 16 कितना आता है, कितना आता है? 34। 34। और ये 2 का पावर ये कितना आता है? 33। 2 का पावर 33। ओके, सब हो गया इस तरफ उस तरफ। ये 50C17 ये इधर आ गया। 2 का पावर 34, ये 2 का पावर, ये a का पावर 17 और ये। ओके, अच्छा देखिए ये कितना आएगा, ये 2 आएगा। अच्छा, यहाँ पर फॉर्मूला डाल दीजिए, ये वाला फॉर्मूला डाल दीजिए, NCR/NCR-, यहाँ पर R17 आएगा, और ठीक है ये फॉर्मूला R और R-1, 17 इसमें कम है। ओके, यहाँ पर N50 है। ओके, तो फॉर्मूला का आंसर क्या होगा, 50 माइनस 17/17। इस फॉर्मूला का आंसर N-R, Na50 माइनस R प्लस 1/R, और ये काट दीजिए, कितना आएगा, ये आएगा। ओके, देन बच्चों देखिए ये 2 इक्वल टू, ये कितना आ रहा है, 51 माइनस 17 कितना बोले, 51 माइनस 17 34। 5/17 इक्वल टू 8। देन द्वारा ये 2 आएगा इंटू 8। ओके,
ए इक्वल टू ए 2 आएगा, ए टू जा डिवाइड 2 हो जाएगा, 2/2 ए इक्वल टू 1 आ जाएगा। आंसर देखिए क्या है, ए इक्वल टू क्या है। थोड़ा यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई हुआ, ये 5617/5616 ये फॉर्मूला अप्लाई हुआ। थोड़ा ये फॉर्मूला आगे जाके भी अप्लाई होगा, थोड़ा याद रखिए। आंसर चेक कीजिए। ए का वैल्यू 1 आया, ओके ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखिए, अभी हम कोफिशिएंट वाला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 1 कोफिशिएंट क्वेश्चन हम ये कर ले, 3 4 5 6 कर ले। सर हाँ जी बोलिए। सर वो पहला जो ऊपर आ रहता है वो 17 लेंगे और नीचे वाला 16। हाँ फॉर्मूला क्या है, थोड़ा फॉर्मूला थोड़ा ये ऑब्जर्व कीजिए। हाँ हाँ, n माइनस आर प्लस 1। आर बड़ा रहेगा, r-1 छोटा रहेगा। फॉर्मूला थोड़ा ऑब्जर्व कीजिए, क्या था क्वेश्चन। हाँ सर देखिए, वो देखिए मैं वो 50 माइनस 17 जो था ना वो ये r है, इसमें एक तो कम है, तो 17 है, उसमें एक तो कम है। r है, एक r-1 है, 17 है, 17 में एक तो कम है, तो r इज 17, ओके, और n इज 15, n-r प्लस 1/r, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोएफिशिएंट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, ओके। किसने बदमाशी किया? अरे पढ़ना नहीं है भाई, चले जाओ, बदमाशी क्यों कर रहे हो? ओके, पता चल जाएगा कौन क्या है। अच्छा आओ, अच्छा देखिए ये कोएफिशिएंट क्वेश्चन है, ये अभी दिखा देगा कि कौन कर रहा है बोल के, देखते हैं थोड़ा। अरे देखो यहाँ पर क्वेश्चन है कि ये कोएफिशिएंट ऑफ x5 बोल रहा है, इस एक्सपेंशन में दिया है x प्लस 3 का पावर 8, ओके। हमें कोएफिशिएंट ऑफ x5 करना है। अच्छा पहले इसका जनरल टर्म बोलो, जब भी कोएफिशिएंट के बाद बोलता है जनरल टर्म निकालो, ओके। तो tr प्लस 1 क्या होगा, ये NCR, ये नेगेटिव नहीं है, प्लस है, ओके। तो NCR x का पावर 8 माइनस r इंटू 5 का पावर, सर यहाँ पर B3 है, NCR x2 का पावर ये a है और ये b है, x का पावर n माइनस r इंटू b जो है 3 का पावर r। अच्छा बच्चों मुझे चाहिए x का पावर 5, तो r क्या होना चाहिए बच्चों? मुझे x का पावर 5 चाहिए, तो r क्या होना चाहिए? 3। ओके, तो टू गेट x का पावर 5 वी हैव r इक्वल टू 3, ओके। हमें x का 5 के लिए r का वैल्यू 3 होना बहुत जरूरी है, ओके। तो क्या होगा, ये tr प्लस 1, ये 8c, ये 3 होने से ये 4 हो जाएगा, 4 टर्म में आ जाएगा, ओके। ये x का पावर 8 माइनस 3 5 आएगा, अगेन ये 3 का पावर 3 आएगा, ओके। 3 का पावर ये रहेगा इधर, और पहला वाला ये सब्ट्रैक्ट होता है 8 माइनस 3, ओके। अच्छा कोएफिशिएंट ऑफ x5, कोएफिशिएंट ऑफ x5 को छोड़ के जो बाकी है दैट इज 8c3 इंटू कितना 3 का बाद 3 कितना 27,
x5 को छोड़ के जो बचता है दैट इज योर कोएफिशिएंट। पूरा वैल्यू निकालो तो निकालो, नहीं तो इतना रखो, ठीक है। और एक क्वेश्चन बनाओ, क्वेश्चन नंबर B2 इसका कोएफिशिएंट निकालना है। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ A5 B7। थोड़ा बनाइए थोड़ा। A5 B7 ये द्वारा जनरल टर्म पहले निकाल दीजिए। ये माइनस रहेगा क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव है। ये n है 12CR, ये a टू द 12 माइनस r, और ये 2b का पावर r, ठीक है। ये -1 टू द r जनरल टर्म लिखती है। अच्छा एक बात बोले, अभी मुझे A5 चाहिए तो r का वैल्यू क्या आना है? A5 चाहिए और B7 चाहिए। पहला बात है A5 की, तो r का वैल्यू क्या आना है? 7। ओके, तो टू गेट A का पावर 5 और B का पावर 7, तो r शुड भी कितना आना है? r का वैल्यू यहाँ पर 7 होना है। r का 7 होने से A का पावर 5 आएगा, और ये B का पावर ये 7 होने से 7 रहेगा। ओके, तो A का पावर 5 के लिए मुझे R7 होना है, तो R7 तो 8 टर्म आएगा, R का 7 होने से नेगेटिव आएगा, ये 12C7, A का पावर 12 माइनस 7 5, ये 2 का पावर भी 7 होगा और B का पावर भी 7 होगा। यहाँ जो रहता है ये, यहाँ जो R है वो इसका 2B का पावर R होगा, इनसे 2 का पावर 7 और B का पावर भी 7 होगा। तो देखिए A5 और B7 को छोड़ के जो बचता है दैट आर द कोएफिशिएंट। तो कोएफिशिएंट ऑफ A का पावर 5 और B7 ये आएगा -12C7, इसको एक्सपेंड करना चाहिए इंटू 2 टू द 7। ये कोएफिशिएंट ऑफ A का पावर 5 B का पावर 7, ठीक है। और थोड़ा क्वेश्चन देखिए, आपको और भी समझ में आएगा धीरे धीरे। क्वेश्चन देखिए। सर वो घर में नहीं है। अच्छा सॉरी, ठीक है, वीडियो भेज देंगे। अच्छा देखिए, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ इसका बोल रहा है, तो x प्लस 2y का पावर 9, तो इसका जनरल टर्म, ये वीडियो जो पढ़ लेगा समझ में आएगा, ये वीडियो में भेज दूंगा, आज पढ़ लीजिए बच्चों, इसमें फॉर्मूला के साथ सब बोला हो। ओके, समझ में आएगा। स्टार्टिंग से भी नहीं आया तो वीडियो पे देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। ओके, देखिए ये x प्लस 2y का पावर 9 है। ओके, पहला इसका जनरल टर्म लिखिए, ये प्लस है तो ये माइनस नहीं रहेगा, ये 9CR। ओके, x का पावर ये 9 माइनस r, अगेन ये 2y का पावर r। ओके, अच्छा बोलिए मुझे x6 चाहिए, तो r का क्या वैल्यू होने से x6 आएगा? 3। ओके, टू गेट x6 और y का पे 3, तो r शुड भी क्या होना है? 3 होना है। ओके, r का वैल्यू 3 होना है। देन ये 4 टर्म आएगा, 3 प्लस 1 4 टर्म इक्वल टू ये 9C3, ये x का पावर सब्ट्रैक्ट होगा 6, अगेन ये 2y का पावर 3 रहेगा, ये जो रहता है वो रहेगा। तो हमारा को x6 ये द्वारा ये 2 का पावर भी 3 है, y का पावर 3 है, तो कोएफिशिएंट ऑफ x6 y3 जो है उसको छोड़ दीजिए, जो बचता है कोएफिशिएंट x6 और y3 को छोड़ दीजिए, जो बचता है क्या बचा है? एक 9C3 बच गया और एक 2 टू द 3 बच गया। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
बच्चे ज्यादा नहीं। अच्छा बच्चे एक बात बोले, अगर a प्लस बी का पावर 4, इसका मिडिल टर्म क्या आएगा? जो मिडिल में है जिसे मिडिल टर्म कहते हैं। ओके, इसका मिडिल टर्म और हाईएस्ट कोएफिशिएंट भी कहते हैं। मिडिल टर्म और हाईएस्ट कोएफिशिएंट भी कहते हैं। अच्छा, इसको अगर एक्सपेंड करोगे तो बच्चे 5 तो बनेगा। a प्लस बी का पावर 4 है, एक्सपेंड करोगे इसको 5 तो बनेगा। क्या क्या बनेगा? 4c0 एक तो, और बनेगा 4c1 बनेगा, और क्या बनेगा कि 4c2 एक तो बनेगा, और क्या बनेगा 4c3 एक तो बनेगा। ओके, देन हमारा 4c4 बनेगा, 4c5 बनेगा। इसका मिडिल टर्म जो है आपका, मिडिल में ये वाला आता है। ओके, मिडिल में एक ये वाला आता है। इसका एक्चुअली 5 तो बनेगा। मिडिल टर्म में इसका जो है, ये फर्स्ट टर्म में, ये सेकेंड टर्म में, ये थर्ड टर्म में, ये फोर्थ टर्म में, ये फिफ्थ टर्म में, ये सिक्स टर्म में। सर ये ज्यादा हो गया, 4 है तो 5 तो आना चाहिए। 1 2 3 4 5, ये 4c5 नहीं रहेगा बच्चों, 4c4 तक ही जाएंगे। ओके, तो इसमें मिडिल टर्म बच्चों ये थर्ड टर्म होता है। थर्ड टर्म मिडिल टर्म है। जब इवन नंबर होता है, n अगर इवन होता है, मिडिल टर्म क्या होगा आपका? आएगा तुम्हारा n/2 प्लस 1। अगर ये 4 है, इसका मिडिल टर्म आएगा 4/2 प्लस 1, दैट इज थर्ड टर्म आएगा। ठीक है बच्चों, मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर ये इवन है, इसका मिडिल टर्म एक्चुअल 4 है ना, एक्सपांड करोगे 5 तो बनेगा, तो इसका मिडिल टर्म आएगा 5 प्लस 1/, ये मिडिल टर्म आएगा इसका, अगर ये 4/2 प्लस 1, हाँ ये 4 है ना, ये 5 तो आएगा, तो मिडिल में t3 आएगा। और एक एक एग्जाम्पल देते हैं। a प्लस बी का पावर 6, इसका मिडिल टर्म क्या आएगा? कौन बोलेगा? ये फॉर्मूला भी डाल सकते हैं, ये फॉर्मूला डाल सकते। इसका मिडिल टर्म क्या आएगा? मिडिल टर्म आएगा 6/2, कितना? 3 प्लस 1, 4 टर्म आएगा मिडिल टर्म। ओके, इसका मिडिल टर्म जो है 4 टर्म। वेरी गुड सोहन। ओके, तो कैसे मिडिल टर्म 4 आएगा? इसका एक्सपांड करोगे ना, 6c0, ये एक का रहेगा, मैं नहीं लिख रहा हूं। अगेन ये 6c1, 6c2, 6c3, 6c4, 6c5, 6c6। तो मिडिल में जो आएगा, इधर 3 चला गया, इधर 3 चला गया, ये आपका t1, t2, t3, t4, मिडिल टर्म आएगा 4 टर्म आएगा। अगर 6 है तो इसको एक्सपांड करोगे तो 7 रो बनेगा बच्चों। 1 2 3 4 5 6 7। एग्जाम में भी आएगा, अगर a प्लस बी का पावर 6 को एक्सपांड करने से कितना टर्म बनेगा? 7 रो टर्म बनेगा। a प्लस बी पावर n है, अगर इसको एक्सपांड करोगे तो कितना नंबर ऑफ टर्म्स बनेगा? n+1 टर्म्स बनेगा। जैसे a प्लस बी को 6 को एक्सपांड करने से 7 रो बनेगा, a प्लस बी का पावर 4 को एक्सपांड करने से 5 तो बनेगा। 1 2 3 4 5, 5 तो टर्म बनेगा। तो a प्लस बी का n है, उसको एक्सपांड करोगे तो n+1 टर्म बनेगा। ठीक है, तो मिडिल टर्म समझे, अगर इवन है तो एक ही तो मिडिल टर्म आता है, ये फॉर्मूला है n/2 + 1। अगर बच्चों ऑड है, if n is odd, मिडिल टर्म क्या है? सपोज a प्लस बी का पावर होल क्यूब, इसको एक्सपांड करने से बच्चों 4 हो आएगा। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab²। ये फर्स्ट टर्म,
ये T1 फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म। तो इसका मिडिल टर्म 2 आएगा। अगर 3 ठो है तो एक्सपांड करने से 4 ठो आएगा। इसका मिडिल टर्म 2 आएगा। एक आएगा 3 + 1/2 और एक उसका नेक्स्ट 3 + 1/2 मैंने 4/2 सेकेंड टर्म में आएगा। इसका नेक्स्ट थर्ड टर्म में आएगा। बच्चों और जब होता है इसका फॉर्मूला है n + 1/2 एक टर्म आएगा और इसका नेक्स्ट टर्म में आएगा, 2 ठो आएगा। सपोज मैं बोलूंगा a + b का पावर 5, इसको एक्सपांड करने से कितना आएगा, कितना मिडिल टर्म क्या क्या होगा। एक आएगा 5 + 1/2 6/2 थर्ड टर्म आएगा, उसका नेक्स्ट। देखिए a + b 5 को एक्सपांड करने से 6 टर्म बनेगा। एक तो 5c0, ये 5c1, 5c2, 5c3, 5c4, अगेन ये 5c5, 5c6, सर 5c5 तक ही जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। तो बच्चों जब a + b का और 5 ये करोगे 6 टर्म बनेगा। ये 1 ठो, ये 2 ठो, ये 3 ठो, ये 4 ठो, 5 ठो, 6 ठो टर्म। इसका मिडिल में 2 आएगा, एक थर्ड टर्म और एक फोर्थ टर्म। ओके, इसका फॉर्मूला क्या है, एक है n + 1/2 और इसका नेक्स्ट 5 + 1/2, 5 + 1/2 थर्ड टर्म और नेक्स्ट फोर्थ टर्म। जब ऑड होता है बच्चों 2 टर्म मिडिल टर्म निकलेगा। ठीक है, चलिए करते 2 क्वेश्चन है, वो लास्ट क्वेश्चन दोनों है। ओके, मिडिल टर्म निकालना है, फाइंड द मिडिल टर्म। 2 क्वेश्चन है। मैथ में बहुत पेशेंस रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 3 - x³ 6/7। बच्चों ऑड है तो 2 ठो आएगा बच्चों। ऑड होने से इसका 8 ठो बनेगा, ऑड होने से इसका 8 ठो बनेगा। ये 7 है तो एक्सपांड करोगे ना, इसका 8 ठो बनेगा। ओके, बच्चों 7 है तो इसको एक्सपांड करोगे तो 8 ठो आएगा बच्चों, 8 ठो आएगा। तो इसमें मिडिल में जो है मिडिल टर्म, इसका मिडिल में इसका 4th टर्म एंड 5th टर्म बनेगा, 2 ठो आएगा इसका। और नहीं तो फॉर्मूला T7 + 1/2 और नेक्स्ट दैट इज 4th टर्म एंड 5th टर्म। फॉर्मूला ये n + 1/2 और नेक्स्ट ऑड है तो 2 ठो आएगा। तो बच्चों 2 टर्म निकाल दीजिए, एक तो 4th टर्म निकालिए और एक तो 5th टर्म निकालिए। जब 4 है तो R3 बच्चों बनेगा। ये n है 7, ये ऑड है या नेगेटिव है तो -1 पर ये R3 बनेगा बच्चों। ये 7c3, ये 3 का बार सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। अगर x³ 6 का बार कितना 3, ये एक तो टर्म बच्चों बनेगा। ओके, ऑड है तो 2 तो मिडिल टर्म बनेगा, एक तो 4th टर्म और एक तो 5th टर्म। 5th टर्म देखिए r इधर 4 बनेगा, 5 है तो एक्चुअली Tr + 1 होता है हमारे जनरल टर्म का फॉर्मूला। तो आप तुम्हारा बच्चों तो ये आएगा बच्चों मिडिल टर्म, ये 7c4, ये 3 का पावर सब्ट्रैक्ट कर लीजिए 3, अगेन ये x³ 6 का पावर 4, ये 2 मिडिल टर्म बच्चों बनेगा। जब ऑड है 2 मिडिल टर्म आएगा, एक 4th टर्म और एक तो 5th टर्म। ठीक है, इसको और थोड़ा सिंपलीफाई तुम करोगे। ओके, नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन है 8।
एक बात बोलिए, 10 है तो इसको एक्सपांड करने से कितना बनेगा? सर प्रीवियस क्वेश्चन थोड़ा दिखाएंगे, बस एक लाइन नहीं लिख पाए। अच्छा ठीक है, कोई बात। ये दो बनेगा, 4 टर्म और एक 5th टर्म। जब 4 है, 5th टर्म का R4 बनेगा। पहला वाला सबट्रैक्ट होता है, नेक्स्ट वाला 4 रहता है। अभी अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यस सर, यस सर, हो गया। इसका देखिए, जब 10 है तो इसे एक्सपांड करोगे ना, 11 ठो बनेगा। जैसे a प्लस बी का होल क्यूब एक्सपांड करोगे 4 ठो बनेगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर एक्सपांड करोगे 3 ठो बनेगा। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 3 ठो टर्म। a प्लस बी का होल स्क्वायर एक तो ज्यादा बनता है। 10 है तो इसका एक्सपांड करो तो 11 ठो बनेगा। t3, t4, t5, t6, t7, t8, t9, t10, 11 टो टर्म बनेगा बच्चों। एग्जाम में आएगा, अगर ये इसको एक्सपांड करने से कितना टर्म आएगा? n+1। मैं बोल रहा था, अगर a प्लस बी का पर n है, इसको एक्सपांड करोगे तो n+1 टर्म आएगा। सपोज a प्लस बी का होल स्क्वायर है, इसका एक्सपांड करने से 2+1 3 टर्म्स आएगा। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab 3 टर्म आएगा। 2 है तो 3 टर्म, तो यहाँ पर 10 है तो इसका एक्सपांड करो तो 11 का टर्म आएगा। ओके, इसमें मिडिल में जो आएगा वही तुम्हारा मिडिल टर्म है। ये इधर 4, इधर 4, इधर 5, इधर 5, 6 टर्म तुम्हारा मिडिल टर्म बनेगा। 6 टर्म मिडिल टर्म बनेगा। और नहीं तो ऐसा है, इसका फॉर्मूला है n/2 + 1 मीन्स ये t 10/2 5, 10/2 5 + 1 6 टर्म बनेगा। तो t6 क्या होगा बच्चों? ये प्लस है तो और माइनस नहीं लिखना है। t6 ये प्लस है तो ये 10c r5 बच होगा। जब 6 से r5 होता है, एक्चुअली ऐसा होता है tr+1 होता है, तो r5 आएगा बच्चों। ये x/3 का पावर पहला सबट्रैक्ट होता है, अगेन ये 9y का पावर 5 आएगा। ये आपका 6 टर्म बनेगा, आपका मिडिल टर्म। ठीक है, आज इतना रहने दो बच्चों, नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे। आज बच्चे भी ज्यादा आए नहीं थे। चलिए आज इतना रहे।